हाय फ्रेंड्स, क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ द रोम्बस। द लेंथ ऑफ उस डायगोनल्स आर 30 सेंटीमीटर एंड 16 सेंटीमीटर। ऑल्सो फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द रोम्बस। ठीक है, कह रहा है कि आपको रोम्बस के दोनों डायगोनल्स की वैल्यू दिया है और उसके हेल्प से उस रोम्बस का एरिया फाइंड आउट करना है, देन उसका ऑल्सो पेरीमीटर भी फाइंड आउट करना है। तो देखो यहाँ पे मान लेते हैं हमारा यह क्या है, रोम्बस है। ठीक है, रोम्बस है और हम सभी जानते हैं रोम्बस के प्रत्येक साइड क्या होता है, इक्वल होता है। ठीक है, और इसका जो है यह डायगोनल दिया है। ठीक है, तो ए बी सी डी क्या है, इसके सभी साइड क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। सभी रोम्बस के प्रत्येक साइड जो होता है क्या होता है, इक्वल होता है। यह हमारा क्या है, रोम्बस है। ठीक है, ओके। तो देखो इसमें डायगोनल्स दिया है, जैसे देख लो यहाँ पे डायगोनल्स AC का वैल्यू दिया है। हम एज्यूम कर लेते हैं, इसमें आपको डायगोनल्स दे दिया लेकिन हम एज्यूम कर लेते हैं डायगोनल AC का वैल्यू 30 सेंटीमीटर ले लेते हैं और जो है BD का वैल्यू लेते हैं कितना, 16 सेंटीमीटर। हमें पता है कि अगर रोम्बस का दोनों डायगोनल्स की वैल्यू दिया हो तो उसके हेल्प से हम एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे, क्योंकि उसका फॉर्मूला होता है हाफ ऑफ D1 इंटू D2 होता है। तो देखो एरिया ऑफ द रोम्बस का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ ऑफ D1 इंटू जो होता है D2। दैट मीन्स होता है ये दोनों डायगोनल्स के प्रोडक्ट करके उसका हाफ कर दोगे तो आपका क्या निकल जाएगा, इस रोम्बस का एरिया निकल जाएगा। हम मान लेते हैं कि जो AC है इसको D1 मान लेते हैं और जो BD है इसको D2 मान लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, तो क्या होगा, हाफ ऑफ D1 की वैल्यू क्या हो गया, 30 और D2 का वैल्यू क्या है, 16 हो गया। तो 2 से 16 8 बार में, देन 30 इंटू 8 3 कितना हुआ, 24 हुआ, 240 स्क्वायर सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, इस रोम्बस का हम तो एरिया फाइंड आउट कर लिए। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, इसका पेरीमीटर। और पेरीमीटर फाइंड आउट करने के लिए हमें किस चीज़ का आवश्यकता होती है, इसका साइड का। तो साइड कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो देखो, तो ए साइड फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले ट्रायंगल की एक प्रॉपर्टी को हम सभी को जानना बहुत जरूरी है। क्या है प्रॉपर्टी है कि जो रोम्बस का डायगोनल्स होते हैं वह दोनों एक दूसरे को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करते हैं। दैट मीन्स जो है कहने का मतलब है, यहाँ समझो कि देखो यहाँ स्टेटमेंट भी लिख दे रहा हूं, डायगोनल्स ऑफ द रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। इसका मतलब क्या होता है मैं अभी जस्ट आपको समझा रहा हूं। ठीक है, जैसे देख लो आपका जो BD डायगोनल है, ये BD जो है ये आपका AC डायगोनल एंड BD डायगोनल जो है दोनों के दोनों क्या होते हैं, ये परपेंडिकुलर होते हैं। AC और जो है AC परपेंडिकुलर टू BD एट पॉइंट O, ये दोनों जो है एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। तो एक और बात देखो, यहाँ पे कह रहा है बाइसेक्ट। इसका मतलब है कि AC जो डायगोनल है वह BD डायगोनल्स को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है और BD डायगोनल भी AC डायगोनल्स को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है। तो देखो यहाँ पे हमारा AC दिया, टोटल हमने क्या एज्यूम किया, 30 किया है। ठीक है, 30 हमने माना है। ठीक है, तो टोटल 30 हो गया, लेकिन BD डायगोनल जो है वो AC डायगोनल को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर, दैट मीन्स ये AO इक्वल टू OC हो गया। तो इसका 30 का आप कितना हो जाएगा, 30 का आपका हो जाएगा 15। दैट मीन्स ये आपका 15 हो गया, ये भी 15 हो गया। तो सिमिलरली जो है अब जो होता है AC डायगोनल भी BD डायगोनल को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है। दैट मीन्स ये टोटल BD जो है आपका कितना 16 है, तो BO कितना हो गया, 8 हो गया और ये DO जो है ये भी 8 हो गया। ठीक है, और यहाँ पे जो होता है दोनों एक दूसरे को परपेंडिकुलरली कट करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं। ठीक है, दोनों 90 डिग्री पर तो इंटरसेक्ट करते हैं। ठीक है, तो हमें देखो यहाँ पे ध्यान दो, AOB क्या दिख रहा है आपको, राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है। हम जानते हैं कि अगर राइट एंगल ट्रायंगल में कोई भी साइड अगर अननोन है
तो उससे उसके हेल्प से पाइथागोरस थ्योरम के हेल्प से जो होता है हम उस अननोन साइड के वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल, किस ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल, ऊपर लिख रहा हूं, इन ट्रायंगल ए ओ बी ट्रायंगल में। ठीक है, ए ओ बी ट्रायंगल हम क्या यूज करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। तो क्या होता है, आप हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू सम ऑफ द अदर साइड का स्क्वायर। डेट मीन्स होता है आपका हाइपोटेनस कौन है, हम जानते हैं कि आपका राइट एंगल के सामने वाला साइड जो होता है क्या होता है, हाइपोटेनस होता है। डेट मीन्स ए बी का स्क्वायर इक्वल होगा ए ओ का स्क्वायर प्लस बी ओ का स्क्वायर, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम होता है हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू सम ऑफ द अदर टू साइड का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ देखो ए ओ का वैल्यू कितना दिया है, तो देखो ए ओ का वैल्यू आपका 15 है। ठीक है, तो आपका यह 15 का स्क्वायर प्लस बी ओ का स्क्वायर कितना है, तो बी ओ का वैल्यू कितना 8 है, तो आपका जो है ये 8 का स्क्वायर। ठीक है, 15 में कितना होता है 225, 8 कितना होता है 64 स्क्वायर होता है। ठीक है, 64 होता है, देन 225 प्लस 64, 5 प्लस 4 9 हो गया, 6 प्लस 2 8 हो गया, और 289 हो गया ए बी। तो यहाँ देखो यह आपका क्या हो गया ए बी, तो इधर आएगा तो स्क्वायर रूट हो जाएगा 289 हो जाएगा। 289 किसका होता है, वो आपका 17 का होता है। तो 17 आपका वैल्यू आया, किसका आ गया, आपका जो है आपका इस साइड का 17। ठीक है, 17 सेंटीमीटर। तो आप जानते हो पेरीमीटर निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, तो देखो पेरीमीटर ऑफ द रोम्बस क्या होता है 4s होता है। तो यहाँ देखो पेरीमीटर ऑफ द रोम्बस क्या होता है 4s। डेट मीन्स 4s क्या होता है, s मीन्स साइड, तो इसके वैल्यू कितना अभी 17 है, क्योंकि हम जानते हैं जो रोम्बस की सभी साइड क्या होता है इक्वल होता है। तो कितना हुआ, तो 68 सेंटीमीटर इसका पेरीमीटर हो गया। ओके, तो प्लीज़ दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगे और आपके लिए अगर हेल्पफुल है तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर करें, क्योंकि आपका लाइक एंड सब्सक्राइब ही मोटिवेट करता है दोस्तों। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।